जय हिंद साथियों, यदि आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या एएसआई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, अगर उनकी थ्योरी प्लस एमसीक्यू करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट क्या है। इसमें मैं सारी जानकारी आपको कंप्लीट हिंदी में देने वाला हूँ, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में देने वाला हूँ और साथ ही साथ में एमसीक्यू भी कराने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो इसमें हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या है, आईएसपी क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, कैसे काम करता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंटरनेट क्या है। क्या इंटरनेट क्या है? तो यहाँ पर जो है इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क यानी कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसमें लाखों करोड़ों कंप्यूटर और डिवाइसेस आपस में जुड़े होते हैं और आपस में जानकारी यानी डेटा या इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन यानी आदान प्रदान करते हैं। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि इंटरनेट क्या है, तो आपको सिंपल बता देना है कि लाखों करोड़ों कंप्यूटर या डिवाइस आपस में जो जुड़े होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। और वो क्या करते हैं, आपस में बातचीत यानी कम्युनिकेशन करते हैं, यानी डेटा या इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, दैट इज इंटरनेट। आसान शब्दों में कहें तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, दैट इज इंटरनेट। यानी नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। यानी नेटवर्क का एक बड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं स्लाइड नंबर 2 और हम जानते हैं इंटरनेट की परिभाषा और उसके बाद से इंटरनेट का इतिहास। तो साथ ही साथ हम इसमें एमसीक्यू भी करने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको थ्योरी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट आखिरकार काम कैसे करता है ना। तो बिल्कुल आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो इंटरनेट की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है? इंटरनेट एक वैश्विक संचार प्रणाली है जो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल की मदद से अलग-अलग कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ती है। अभी यहाँ पे जैसे कि टीसीपी/आईपी जो वर्ड आया है ना, यहाँ पे लिखा है टीसीपी/आईपी। अभी हम टीसीपी/आईपी को जानते हैं कि टीसीपी क्या होता है। टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल ही क्या होता है, यानी जो प्रोटोकॉल जो शब्द है ये क्या होता है? तो इंटरनेट पर नियम और कानून जो बनाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। जैसे कि स्कूल कॉलेज या कैंपस में जो भी नियम होते हैं जिस नियम से चलना पड़ता है, तो वहाँ पर भी प्रोटोकॉल शब्द का यूज होता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रोटोकॉल शब्द का यूज हो रहा है, इंटरनेट पर जो है प्रोटोकॉल शब्द यूज किया जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रोटोकॉल कहेंगे। यानी टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल की मदद से अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ा जाता है। इनमें जो तरीके अपनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, आईपी होते हैं, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, इंटरनेट एक वैश्विक संचार प्रणाली है जो कि टीसीपी प्रोटोकॉल की मदद से अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ती है। तो चलिए अब जानते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का इतिहास क्या है। तो इंटरनेट का हम इतिहास जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ हाईलाइटेड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। मैं यहाँ पे हाइलाइट कर रहा हूँ। तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, सबसे पहला है वर्ष और दूसरी है घटना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं 1969 यानी 1969 में चलते हैं। अब जब हम 1969 में आ गए तो हमारे पास एक नेटवर्क देखने को मिलता है जिसका नाम होता है अर्पानेट। क्या होता है? अर्पानेट। अब ये अर्पानेट क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं, फिर इसको किसने बनाया और क्या है, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो अर्पानेट की जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। की शुरुआत इंटरनेट का प्रारंभिक रूप माना जाता है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि इंटरनेट जो है सबसे पहले क्या था, तो आपको बता देना अर्पानेट था। यानी अर्पानेट का फुल फॉर्म किसने बनाया था? तो डिफेंस आर्मी ने बनाया था। कहाँ की डिफेंस आर्मी थी? तो ये यूएसए की आर्मी थी। कहाँ की? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो आर्मी थी, उसने ही अर्पानेट को जो है बनाया था और उसी दौर से इसकी शुरुआत हुई है। यानी कब बनाया था? तो 1969 यानी 1969 में इसे बनाया था। ठीक है, तो इसे डिफेंस नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। फिर दौर बढ़ा, 1983 आया। 1983 में जो है एक प्रोटोकॉल यूज किया गया जिसका नाम होता है टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर जैसे-जैसे दौर बढ़ रहा था, दौर बढ़ते-बढ़ते 1990 आया। 1990 आते-आते तो यहाँ पे मॉडर्न इंटरनेट की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हो गई? मॉडर्न इंटरनेट की शुरुआत हो गई। फिर दौर बढ़ा, 1991 आया।
1991 में यानी डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब आ गया। अब यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब अभी मैं आपको बताऊँगा कि इंटरनेट और डब्ल्यू में क्या अंतर है। यहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, डब्ल्यू और इंटरनेट को एक ही चीज़ समझते हैं, बट एक चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे डिफरेंट है एक-दूसरे से। फिर 1995 यानी 1995 में हमारे इंडिया यानी भारत में इंटरनेट की सेवा जो है शुरुआत हो गई। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि डब्ल्यू की कब शुरुआत हुई, तो आपको बताना है 1991, और अगर भारत की बात करें जाए तो 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई। और यहाँ पे मॉडर्न इंटरनेट कब आया? 1983 में, सॉरी 1990 में आया। अर्पानेट यानी एनएसएफ नेट और अर्पानेट जब दोनों मिल जाते हैं तो एक नेटवर्क बन जाता है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। और जो इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत 1969 यानी 1969 में की गई थी, जिसे हम अर्पानेट के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाएगा इसमें क्वेश्चन में कि पहला नेटवर्क क्या है? यानी जो है इंटरनेट का पहला नेटवर्क क्या है, तो आपको बता देना है कि जो पहला नेटवर्क था जिसे हम अर्पानेट के नाम से जानते थे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड में यहाँ पर अब हमसे पूछा गया है वर्किंग ऑफ इंटरनेट, यानी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इंटरनेट आखिरकार काम कैसे करता है, ठीक है? तो स्टेप 1 में क्या होना चाहिए? हमारे पास होनी चाहिए डिवाइस कनेक्शन। क्या होना चाहिए? डिवाइस कनेक्शन होना चाहिए। ये डिवाइस कनेक्शन कौन-कौन से? जैसे आपके पास मोबाइल हो या पहले से कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कह लो कि कंप्यूटर, डेस्कटॉप, पीसी या जो भी आप बोलते हो वो क्या होना चाहिए? एक इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। इंटरनेट से जुड़े होने का मतलब है या तो वाईफाई से कनेक्ट हो या मोबाइल डेटा से कनेक्ट है या ब्रॉडबैंड से कनेक्ट है, जो कि आप अपने घर पे कनेक्शन लेते हैं। क्लियर है? फिर स्टेप नंबर 2 में क्या होना चाहिए? एक आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की आपके पास एक सिम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिम होनी चाहिए। अब ये सिम क्या करेगी? उदाहरण के लिए ये क्या करती है? आप सीधे इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते हैं, बल्कि एक कंपनी के माध्यम से जुड़ते हैं, जिसे आईएसपी कहते हैं। तो आईएसपी पे आपको बहुत ध्यान देना है और खासकर इसके फुल फॉर्म पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जियो को रख लीजिए, एयरटेल को रख लीजिए, बीएसएनएल को रख लीजिए, तो एक और कंपनी है जिसका नाम है बीआई यानी वोडाफोन आइडिया, ठीक है? तो ये हो गए आपके क्या कह सकते हैं? आईएसपी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन्हीं को हम आईएसपी बोलते हैं। इनका पूरा नाम हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये 299 या 200 कह सकते हो 339 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं और उसमें हमें 1.5 जीबी या 2 जीबी डाटा प्रोवाइड करते हैं और 100 एसएमएस प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या है? सर्विस है। अगर वो आप डेटा खत्म हो जाएगा तो आप फिर वाईफाई से कनेक्ट करिए या तो फिर आप रिचार्ज कराइए। तो ये लोग क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसी सर्विस के माध्यम से हम इंटरनेट से जुड़ पाते हैं। तो स्टेप नंबर आपको 2 समझ में आ गया। पहले हमारे पास कोई कनेक्शन होना चाहिए, वाईफाई वगैरह से जुड़ सकते हैं। दूसरा हमारे पास आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी एक सिम होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3 में हमसे पूछा बताया गया है कि यहाँ पे आईपी एड्रेस मिलता है। अब क्या हमें जब हम इंटरनेट से जुड़ जाएँगे यानी डेटा कनेक्ट करके जुड़ेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर हमें एक आईपी एड्रेस मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरनेट पर हर डिवाइस की पहचान के लिए एक आईपी एड्रेस होता है। यानी जब भी आप मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हैं तो उसमें एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है, जैसे कि यहाँ पे एक जनरेट हुआ है 192.168.1.1 ऐसे करके होता है। अब ये आईपी एड्रेस देखने को कहाँ मिलेगा? अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो इस टाइम आप अगर मेरा वीडियो पॉज़ करके जाएँ, अपनी सेटिंग्स पे जाएँ, जो मोबाइल सेटिंग्स होती है उस पे जाएँ और सर्च बार में आपको टाइप करना है आईपी एड्रेस। जैसे आप आईपी एड्रेस टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपकी सेटिंग्स में आईपी एड्रेस देखने को मिल जाएगा। अब ये आईपी एड्रेस अलग-अलग फ़ोन का, अलग-अलग डिवाइस का अलग-अलग हो सकता है, सेम आईपी एड्रेस किसी का नहीं होता है, ठीक है? तो इतनी बात क्लियर है। स्टेप 3 में हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है? एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एड्रेस जैसे आप जिस जगह पे रहते हो वो एड्रेस है, ऐसे ही जो फ़ोन हमारे कनेक्ट रहते हैं ना कहीं न कहीं से, तो वो भी क्या है? एक एड्रेसेस से कनेक्ट रहते हैं, उससे हमें पता चलता रहता है, हमें क्या मतलब हर डिवाइस को पता चलता रहता है, ये डिवाइस कहाँ पर है, कैसे है, ये ऐसे ही ट्रेस की जाती है, ठीक है? चलिए स्टेप नंबर 4 में अब काम करता है डीएनएस। क्या काम करता है? डीएनएस। डीएनएस कैसे काम करता है? तो सबसे पहले डीएनएस का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। जब आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं जैसे कि google.com, आपने टाइप किया google.com, तो डीएनएस इसे आईपी एड्रेस में बदल देगा। किसमें बदल देगा? आईपी एड्रेस में बदल देगा। अब ये काम कैसे करता है डीएनएस? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट में यानी फ़ोन बुक जो होती है आपकी, उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं। तो वो नंबर आप जितने भी नंबर होते हैं 500, 400, 300 जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में नंबर हैं आपके फ्रेंड के, दोस्तों के, फैमिली के, तो वो सारे नंबर आप नहीं याद कर पाओगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है याद करना।
लेकिन आप क्या करते हो, जो भी हमारा फ्रेंड होता है उसके नाम से हम नंबर को सेव कर लेते हैं। अभी हमें नंबर तो नहीं याद है, ठीक है? रैंडमली नंबर नहीं याद होते तो हम क्या करते हैं, अपने सर्च बार में नाम टाइप करते हो, जैसे नाम टाइप करते हैं तो वो नंबर दिख जाता है, उसी नंबर पे हम कॉल कर देते हैं। तो ऐसे ही कुछ डीएनएस काम करता है। तो डीएनएस का काम होता है, जो है आपकी वेबसाइट का नाम होता है और नाम जैसे google.com है, तो इसका मान लो 192 ऐसे करके एक एड्रेस है, 128 ऐसे करके एक मान लो आईपी एड्रेस है, .1.1 ऐसे करके एक एड्रेस है। तो अगर ये एड्रेस हमें याद नहीं रह पाएगा, क्योंकि इतनी सारी वेबसाइटें किसका-किसका याद करेंगे। तो हमें क्या है, वेबसाइटों के नाम पता होते हैं, बस हम टाइप करते हैं और वो डायरेक्टली हमारे पास ओपन हो जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ डीएनएस काम करता है, तो डीएनएस का काम होता है डोमेन को आईपी में बदलना और आईपी को डोमेन में बदलना। यदि आपके पास आईपी है, आपको आईपी याद है, तब भी आप टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में, तब भी वेबसाइट खुलेगी। अगर वेबसाइट है जैसे कि google.com या सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, तो ये क्या हो गई, ये डोमेन हो गए, तब भी आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसका काम होता है डोमेन, यानी डीएनएस का काम होता है आईपी एड्रेस में बदलना। तो आई होप कि आपको ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सर्वर। 5 नंबर पे क्या है, सर्वर। सर्वर से डेटा आता है, क्या आता है, डेटा आता है। जैसे कि जब आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब के सर्वर से देख रहे हैं, यानी आपने सर्च किया कि इंटरनेट कैसे काम करता है, हमारा वीडियो आपके सामने आया और आपने देखना स्टार्ट किया, यानी हमारा जो वीडियो है वो यूट्यूब के सर्वर पे अपलोड है। तो स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, सर्वर से डेटा आता है। वेबसाइट का डेटा सर्वर कंप्यूटर में होता है, यानी जो भी वेबसाइट है यूट्यूब की, उसका एक मेन सर्वर होगा, उसमें क्या होगा, एक मेन सर्वर में डेटा जो हमने अकाउंट बनाया है, वो वहाँ पे स्टोर होगा। सर्वर, सर्वर क्या होता है, आपके डिवाइस तक डेटा भेजता है। क्या करता है सर्वर, आपके डिवाइस तक डेटा भेजता है और ये डेटा तभी भेज पाएगा जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, यानी आप आईएसपी का यूज़ कर रहे होंगे या वाईफ़ाई का यूज़ कर रहे होंगे। स्टेप नंबर 5 क्लियर हो गया कि कैसे सर्वर क्या होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट में जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन-कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट्स होता है वो जो है क्लाइंट, क्या होता है, क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है, फिर दूसरे नंबर पे सर्वर, तीसरे नंबर पे प्रोटोकॉल और इसके बाद भी अभी यहाँ पे जो है इसके कंपोनेंट हैं। तो इन तीनों को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है जो क्लाइंट होता है, ठीक है? जो यूज़र इंटरनेट का उपयोग करता है। जैसे कि अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। यानी आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, आप हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं। तो वो क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। फिर नंबर 2 पे आता है सर्वर। सर्वर क्या होता है, अभी मैंने बताया, जो डेटा स्टोर करता है। यानी जहाँ हमारा डेटा स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे बोला गया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, कम्युनिकेशन के नियम, यानी जो भी आप डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन के नियम, यानी रूल्स ऑफ इंटरनेट। यानी इंटरनेट पे जो भी रूल अप्लाई करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, प्रोटोकॉल कहेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट में 3 कंपोनेंट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, जैसे कि आईपी क्या है, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का यहाँ पे जो मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर यहाँ पे स्मॉल एस हो तो इसका मतलब हो जाएगा एचटीटीपी, यानी एस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इतनी बात क्लियर। फिर आता है एफटीपी। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि डाउनलोड और अपलोड में यूज किया जाता है। जब भी हम फाइल को डाउनलोड या अपलोड करते हैं तो वहां पर ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया। क्या आता है, ट्रांसमिशन मीडिया। ये ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है, जिस भी माध्यम से हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया। जैसे कि केबल के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, वायरलेस यानी ब्लूटूथ वाईफाई के थ्रू हम भेज सकते हैं, या किसी भी अन्य केबल के थ्रू, जैसे डाटा केबल के थ्रू हम डेटा को भेज सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है बड़े लेवल पे, जिसका नाम होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है? ऑप्टिकल जो फाइबर केबल है, ये जो है 3 लाख यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड में डेटा को ट्रांसफर करती है। यानी लाइट की स्पीड से ये चलती है, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है डेटा को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे हम फाइबर ऑप्टिक केबल या ऑप्टिक फाइबर केबल बोलते हैं। फिर केबल, केबल में आपकी जो है कोएक्सियल केबल आ जाती हैं, और भी बहुत सारी केबल होती है, जैसे आरजे45 केबल हो गई। वायरलेस में आपका ब्लूटूथ, वाईफाई आ जाता है। तो ये जो ट्रांसमिशन मीडिया के कुछ यहाँ पे एग्जांपल हैं, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रॉपर ट्रांसमिशन मीडिया पे होगा। उसमें कितनी सारी केबल्स और कौन-कौन सी केबल कहाँ यूज़ की जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, मतलब अगले वीडियो के माध्यम से दूँगा। तो पहले तो ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं, यहाँ तक देख चुके हैं, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड
अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अभी हम एमसीक्यू भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इंटरनेट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने कहा था कि हम आपको इंटरनेट और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में अंतर बताएँगे। अंतर देखिए क्या है, तो सबसे पहले इंटरनेट है, दूसरा है डब्ल्यूडब्ल्यू। अब यहाँ पे जो है इंटरनेट में क्या है, एक पूरा नेटवर्क होता है। क्या होता है? पूरा नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या है? एक सेवा है, यानी डब्ल्यूडब्ल्यू क्या है? एक सेवा यानी एक सर्विसेज़ है। इंटरनेट हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना होता है और डब्ल्यूडब्ल्यू केवल केवल वेब पेजेस से मिलकर बना होता है। केवल वेब पेजेस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे वेब पेजेस का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, जो पेज आपको दिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सरकारी रिज़ल्ट वेबसाइट पे गए और वहाँ पे आपने जो है कुछ ब्राउज़िंग की, तो जो पेज दिख रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं वेब पेज और कई सारे वेब पेज मिलकर, यानी इसमें कई सारे वेब पेज मिला दोगे आपस में, तो एक वेबसाइट का निर्माण कर देंगे, यानी एक वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है? तो जो वेबसाइट पे काम होता है वो उसे बोलते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। और जो इंटरनेट होता है इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई थी। मैंने पीछे आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि 1969 में जो है इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और सबसे पहला जो नेटवर्क आया था उसका नाम था अर्पानेट। ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू की शुरुआत 1991 में हुई थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि भारत में इंटरनेट की कब शुरुआत हुई थी? अगर यहाँ तक आपने स्लाइड पढ़ ली है, तो आपको पता होना चाहिए कि खाली ऐसे नहीं कि आप देख रहे हो हमारा वीडियो और आपको कुछ आता-जाता है नहीं। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? चलिए अब हम जान लेते हैं सर्विसेज़ ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट की कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं। तो सर्विसेज़ में हम बात करते हैं इंटरनेट सर्विस क्या-क्या है। तो सबसे पहली जो सर्विस हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इससे हम एक प्रकार का डिजिटल मैसेज होता है और इससे हम जो है कम्युनिकेशन बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। यानी किसी के पास भी मैसेज या सॉफ्टवेयर या कह लो को कुछ भी अटैचमेंट लगा के भेज सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस है वेब ब्राउज़िंग। वेब ब्राउज़िंग का मतलब आप क्रोम ओपन करते हो और उसमें कुछ भी सर्च कर के जो है आप चीज़ों को देख सकते हैं और वहाँ पर जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉलिंग क्या है? इंटरनेट की एक सर्विस है, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, यानी इंस्टा के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, या कह लो कि बहुत सारे टूल हैं जो आप वीडियो कॉल स्काइप के माध्यम से। ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग भी क्या है? एक इंटरनेट की सर्विस है। आप मीशो, मित्रा, अमेज़न का ऐप का यूज़ करके जो है आप इंटरनेट का मतलब जो है अपना सामान परचेज़ कर सकते हो, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की इंटरनेट सर्विस है। सोशल मीडिया में जैसे कि फ़ेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है? आपका एक्स हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सभी प्रकार की क्या हैं, एक तरीके की सर्विस है और कैसी सर्विस है? इंटरनेट सर्विसेज़ है। ऑनलाइन बैंकिंग, गूगल पे, फ़ोन पे, एटीएम और नेट बैंकिंग, ये सब क्या है? एक तरीके की सर्विस है और कैसी सर्विस है? इंटरनेट सर्विस है। फिर आता है फाइल ट्रांसफ़र ऑनलाइन ही भी कर सकते हो, ऑफ़लाइन भी कर सकते हो। तो ये क्या है? इंटरनेट की सेवाएँ हैं। तो आई होप कि आपको इंटरनेट की सेवाओं के बारे में क्लियर जानकारी मिल गई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम जान लेते हैं इंटरनेट के फ़ायदे और उसके बाद नुकसान। फिर हम पढ़ेंगे इनके एमसीक्यू। तो इंटरनेट के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं? तो सबसे पहले जो है तेज़ कम्युनिकेशन। तेज़ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने कुछ भी टाइप किया और सेंड बटन पे क्लिक किया, तुरंत रिसीवर के पास रिसीव हो गया। तो पहले तो कम्युनिकेशन इतना फ़ास्ट नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, तो उससे पहले कि डाकघर हुआ करते थे, पत्र लिखने के लिए हम एक लिखते थे, चिट्ठी डाकघर में ले जाते थे और बहुत ज़्यादा समय लगता था। लेकिन आज के समय में क्या है, व्हाट्सएप ओपन करो, ईमेल ओपन करो, टाइप करो और सेंड बटन पे क्लिक करो, काम खत्म। यानी ये क्या हो गया, फास्ट कम्युनिकेशन। फिर ऑनलाइन स्टडी, यानी हमें पढ़ाई करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इंटरनेट से। कोई भी जानकारी हम तुरंत पा सकते हैं ऑनलाइन, कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं और फटाक से हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे कि आज के ज़माने में चैट जीपीटी एकदम बहुत ही बढ़िया टूल है पढ़ने के लिए, ठीक है? फिर आता है इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलती है, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उसे तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ भी जानना है, चैट जीपीटी पर जाइए और फटाक से पढ़िए और तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिज़नेस ग्रोथ का मतलब है आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो और आपकी एक कोई शॉप है और उसे एडवर्टाइज़मेंट करना चाहते हो, यानी लोगों को दिखाना या बताना चाहते हो, तो बस एक फ़ोटो क्लिक करो और अपना जो है लगा दो स्टोरी पे। तो वो क्या है, बिज़नेस में ग्रोथ होगी और आपकी अच्छी चलेगी, यानी लोगों लोगों तक जो है आपकी शॉप पहुँचेगी और लोग आपको कमेंट करेंगे या नंबर माँगे कि भैया हमें भी ये सामान परचेज़ करना है, ऐसा करके। फिर आता है डिजिटल पेमेंट यानी आप कैश लेने से कतराते हो कि चोरी डकैती ना हो जाए, इस टाइप से। तो आप डिजिटली पेमेंट ले सकते हैं, यानी डिजिटल पेमेंट बहुत ही बढ़िया शानदार टूल है, जो कि गूगल पे, फ़ोन पे और बहुत सारी जो है एप्लीकेशंस का यूज़ करके लिया जा सकता है। तो आई होप कि इंटरनेट के फ़ायदों के बारे में आपको पता चल गया होगा। लेकिन जितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, उतने ही खतरनाक नुकसान भी होते हैं। तो हम जानते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। अभी डिसएडवांटेज क्या है, इंटरनेट के नुकसान क्या हैं?
तो नुकसान में जान लेते हैं। साइबर क्राइम, तो सबसे पहला क्या है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा जो भी क्राइम किया जाता है उसे बोलते हैं साइबर क्राइम। अब इसमें आपकी हैकिंग आ जाएगी, चोरी आ जाएगी जो इंटरनेट के माध्यम से की जाएगी, तो वो हो गया साइबर क्राइम। वायरस अटैक या कह लो कि हैकिंग, तो वायरस अगर किसी ने आपके सिस्टम में वायरस डाल दिया, मान लो बैकडोर डाल दिया, ट्रोजन हॉर्स डाल दिया, तो क्या होगा, फिर आपकी वो जानकारी चुरा के अपने मालिक को देगा और वो जो जानकारी होगी आपका पासवर्ड हो सकता है, यूजर आईडी हो सकती है और बैंक डिटेल, लॉगिन डिटेल, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिससे कि आप हैक हो सकते हैं। तो ये क्या है, इंटरनेट के नुकसान है। टाइम वेस्टिंग, मान लो आप फालतू में पढ़ने की बजाय रील देख रहे हो, जिस टाइम आपको पढ़ना चाहिए उस टाइम आप इंस्टाग्राम चला के रील देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, तो वो क्या है, आपका टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, वो सीधी बात है, नो बकवास। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए कमांड्स का पालन करती है। तो जो भी आप कमांड्स दे रहे हो अपने कंप्यूटर या मोबाइल डेस्कटॉप को, उसका क्या है, पालन कर रही है। आप गलत देख रहे हो या सही देख रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट के नुकसान में टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, फिर आता है फेक इन्फॉर्मेशन। फेक इन्फॉर्मेशन का मतलब है जैसे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी का भी जो है फेस रिवील कर दिया जाता है। मान लो जैसे रश्मिका मंदाना का रिवील कर दिया गया, लड़की कोई और है, बता कोई और रहा है। मोदी जी ने कुछ और कहा है भाषण में, लोग चेंज कर रहे हैं कुछ और। तो ये क्या है, फेक इन्फॉर्मेशन। इससे क्या है, जनता में हड़कंप मच जाता है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। ठीक है, विरोधाभास होने लगता है। तो ये फेक इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या है, इंटरनेट के नुकसान है। तो चलिए इतना हमने जान लिया है, अब हम सीधी बात करते हैं कि इसमें एग्जाम के दृष्टि से देखते हुए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले इंटरनेट आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क का बड़ा नेटवर्क या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इंटरनेट कहा जाता है। फिर आता है इंटरनेट टीसीपी आईपी पर काम करता है। इंटरनेट किस पे काम करता है, टीसीपी आईपी पे काम करता है। फिर आता है इंटरनेट के जो है प्रारंभ कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए अर्पानेट। अर्पानेट का पूरा नाम क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। किसने बनाया, डिफेंस आर्मी ने। डिफेंस आर्मी कहाँ की थी भैया, अमेरिका की थी। सिंपल सा है। भारत में इंटरनेट कब आया, 1995 में आया। डब्ल्यू डब्ल्यू इंटरनेट की क्या है, एक सर्विस है। तो इतनी जानकारी जो हमने आपको वन लाइन यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट में लाइन बाई लाइन दे दी है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इनके एमसीक्यू के बारे में, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर हम 1 में हमसे पूछा गया इंटरनेट क्या है। तो सिंगल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क या इनपुट डिवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नेटवर्क्स का एक बड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया इंटरनेट का प्रारंभिक रूप क्या है। तो यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू अर्पानेट लेन मेन। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, अर्पानेट। फिर से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अर्पानेट का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कैसा नेटवर्क है, पहला नेटवर्क है, कब आया था, तो 1969 में आया था। कब आया था, 1969 में। लेन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। मेन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, कब आया था, 1991 में डब्ल्यू डब्ल्यू आया था और पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो चलिए क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो एचटीटीपी, एफटीपी, टीसीपी आईपी, एसएमटीपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि वेबसाइट का डाटा कहाँ स्टोर होता है। तो सिंपल सा है, वेबसाइट का डाटा सर्वर पे स्टोर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई थी। यानी भारत में इंटरनेट कब सेवा शुरू की गई। अभी मैंने बताया 1995 में जो है इंटरनेट की जो है सेवा शुरू की गई भारत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का उदाहरण कौन सा है। तो गूगल है, जियो है, सीपीयू है, प्रिंटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जियो। जियो कैसी है, एक जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इसके अलावा कौन-कौन है? इसके अलावा भैया बीआई भी है। बीआई के बाद बीएसएनएल भी है। कौन है? बीएसएनएल, बीएसएनएल, बीएसएनएल। बीएसएनएल के अलावा कौन-सा है? जियो, बीएसएनएल, बीआई हो गया और एयरटेल भी है। क्या है? एयरटेल भी है, एयरटेल। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियाँ हैं, ठीक है? जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आईपी एड्रेस क्या है? तो आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए। आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है? तो साउंड के लिए, डिवाइस पहचानने, प्रिंटिंग या स्टोरेज के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डिवाइस की पहचान करने के लिए जो है आईपी एड्रेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा नाम पूछा गया है, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बताया गया है इंटरनेट कौन सी सेवा है, यानी इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी एक इंटरनेट की सेवा है।
माउस है, कीबोर्ड, स्कैनर है या ईमेल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए ईमेल। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। किसने भेजा था? रे थॉम्सन ने सबसे पहले भेजा था। तो ये जानकारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में मैं ये क्वेश्चन दूंगा। होमवर्क मीन्स आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है डीएनएस का कार्य क्या होता है? वायरस हटाना, आईपी एड्रेस में नेम बदलना, नेम को आईपी में बदलना या फाइल डिलीट करना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर थ्योरी प्लस एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है।